मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। MLC ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के कविता की शानदार तारीखी कामयाबी, 88% वोट हासिल। बीजेपी व कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त, जिले में जश्न का माहौल। नौ मुंतखब MLC के कविता की जिले के तमाम MLA, ZP चेयरमैन व DCCB चेयरमैन के हमरा रियासती वजीर आला KCR से मुलाकात। असेंबली इजलास के मद्देनजर तमाम तैयारियों का रियासती असेंबली स्पीकर पोचनाम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा व ओहदेदारों को की कई हिदायत जारी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिले दफ्तर का शहर में शानदार पैमाने पर पार्टी के कौमी व रियासती कायदीन की मौजूदगी में इफ्तिताह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की नौ मुंतखब MLC कविता से मुलाकात व पेश की मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। के कविता MLC मुंतखब 2014 के पार्लियामेंट इंतखाबात कामयाबी का मंजर दोबारा सामने आ गया। हल्के निजामाबाद के MLC नतायज का ऐलान कर दिया गया। सुबह 9 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज पर रायशुमारी का आगाज किया गया। शुरू से ही TRS उम्मीदवार के कविता को सबकत हासिल रही है और इन्होंने 824 वोट के मुंजमिला 728 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी से इन्होंने 672 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवार नारायण रेड्डी ने 56 वोट हासिल किए। कांग्रेसी उम्मीदवार सुभाष रेड्डी ने 29 वोट हासिल किए। 10 वोट को मुस्तरद कर दिया गया। हल्के निजामाबाद के MLC इंतखाबात में शुरू से ही TRS को सबकत हासिल रही। 9 अक्टूबर को मुनक़िदा राय दही के दिन से ही TRS उम्मीदवार के कविता की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी का ऐलान का इजहार किया जा रहा था। पीर के दिन मुनक़िदा राय शुमारी को मिसेस के कविता ने हस्बे तौक़े रिकॉर्ड वोट हासिल करते हुए MLC मुंतखब हुई। जैसे ही के कविता की कामयाबी का ऐलान किया गया, TRS कायदीन व कारकुनान ने मुख्तलिफ मकामात पर मिठाई तकसीम की, आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। कामयाबी के ऐलान के बाद जिले कलेक्टर व रिटर्निंग ओहदेदार C नारायण रेड्डी ने मिसेस के कविता को कामयाबी का सर्टिफिकेट हवाले किया। बातजा इन्होंने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमल प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर, जीवन रेड्डी, बाजी डी गोवर्धन, SC अलीम, रेडको चेयरमैन तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी TRS के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए MLC इंतखाबात में कामयाबी पर जहां खुशी का इजहार किया जा रहा है कि जिले निजामाबाद की अवाम की खिदमत का इन्हें दोबारा मौका हासिल हो रहा है। बहैसियत MLC अवाम की खिदमत और मसाइल को हल करने में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे और अवाम को हमेशा दस्तयाब रहेगी। इन्होंने TRS हुकूमत को अवाम दोस्त हुकूमत करार देते हुए कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम और किसानों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम कर रहे हैं। रिवेन्यू बिल से रियासत में किसानों की फलाह बहबूद की दाग बेल पड़ गई है। रियासत के किसान बेहद खुश है। TRS हुकूमत की फलाह स्कीमात सारे तेलंगाना में मुनफरिद है, जिसे अवाम रास्त इस्तेफादा कर रही है। जगह करदा की पेवंदकारी को आरोग्य श्री स्कीम में शामिल किया गया है। अवाम के लिए कई स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और तमाम अराकीन असम्बली ने मिसेस के कविता की कामयाबी को अवाम की कामयाबी से ताबीर किया। మా MLCల పక్షాన ఎంపీల పక్షాన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈరోజు 823 ఓట్లలో 10 ఓట్లు చెల్లకుండా పోయినాయి। అంటే 813 ఓట్లలో 728 ఓట్లు కవితమ్మ గారికి వచ్చినాయి, TRS పార్టీకి వచ్చినాయి। అంటే 90% ఓట్లు ఇవాళ కవితమ్మ గారికి వచ్చినాయి। మా పార్టీ కాకుండా కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఇండిపెండెన్స్ అక్కడి నుంచి 196 ఓట్లు ఇవాళ కవితమ్మ గారికి వచ్చినాయి। అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం వారు పార్టీల కంచెల్ని తెంచుకొని ఇవాళ వేయడం జరిగినట్టు మాకు ఓటింగ్ సరళి చూస్తే అర్థమవుతా ఉన్నది।
ఎందుకంటే పోయినసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అబద్ధ మాటలు చెప్పి మోసపూరిత ప్రకటనలు ఇచ్చి డూప్లికేట్ బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చి ప్రజల్ని రైతులని మోసం చేసి గెలిచిర్రు. నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఆ బీజేపీ పార్టీ ఆ గెలిచిన ఎంపీ మోసాన్ని గ్రహించిండ్రు కాబట్టే ఇవాళ పార్టీల కంచెల్ని తెంచుకొని ఇవాళ కవితమ్మకు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ భావిస్తా ఉన్నది. मिसेस के कविता रायशुमारी मरकज से अपनी रिहायशगाह पहुंची, जहां इन्होंने जश्न मसरूफ कायदीन व कारकुनान से मुबारकबादी कबूल की। के कविता की रिहायशगाह पर जश्न का मंजर देखते हुए 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में के कविता की पहली कामयाबी के बाद मनाए गए जश्न की याद ताज़ा हो गई। కామారెడ్డి నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల లోకల్ బాడీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా నిలబడ్డటువంటి నన్ను ఓటేసి గెలిపించినటువంటి ఎంపీటీసీలకు, జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీపీలకు, కౌన్సిలర్లకు, కార్పొరేటర్లకు, చైర్మన్లకు, అదేవిధంగా కోఆర్డినేట్ చేసినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి, మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి 9 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీలకు, మా ఎంపీలు ఇద్దరు ఈ జిల్లాలో ఉన్నవారు కోఆర్డినేట్ చేసి ఎన్నికనంతా కూడా చూడడం జరిగింది. వారిద్దరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. इंतखाबी रिटर्निंग ऑफिसर नारायण रेड्डी ने मुत्तहदा निजामाबाद की दारा जाती एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में शानदार पैमाने पर कामयाबी हासिल करने वाली के कविता साहिबा को कामयाबी सर्टिफिकेट हवाले किया। इंतखाबी रिटर्निंग ऑफिसर नारायण रेड्डी ने मुत्तहदा निजामाबाद की दारा जाती एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में शानदार पैमाने पर कामयाबी हासिल करने वाले के कविता साहिबा को कामयाबी का सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर मुत्तहदा निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस पार्टी के कायदीन व अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुत्तहदा निजामाबाद एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल करने वाली के कविता साहिबा को मुबारकबाद पेश की गई। इसी तरह जाती एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार मुकाबला भी नहीं कर सके और 824 वोटों की मुंजमिला टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के कविता साहिबा ने 728 वोट हासिल किए। इसी तरह से बीजेपी के उम्मीदवार को 56 वोट, कांग्रेस के उम्मीदवार को 29 वोट हासिल हुए और दीगर 10 वोट नाकारा रहे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। पहले मरहले के तौर पर 600 वोट की मुंजमिला टीआरएस को 542 वोट, बीजेपी को 39, कांग्रेस को 22 वोट हासिल हुए और 8 वोट नाकारा हो गए। इसके बाद दूसरे राउंड में 221 वोटों की मुंजमिला टीआरएस को 197, बीजेपी को 17, कांग्रेस को 7 वोट आने के साथ 2 वोट नाकारा साबित हुए। अक्टूबर 9 तारीख को मुनक़िद करदा इंतखाबात में मुकम्मल वोट 823 अफराद अवामी नुमाइंदों ने हक राय दही का इस्तेफादा किया और 2 राय दहिंदों ने पोस्टल बैलेट के तहत वोट दिया। के कविता साहिबा एमएलसी इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी हासिल करने पर सीएम केसीआर ने दुआएं देकर दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिले निजामाबाद इदारा जाती एमएलसी के तौर पर के कविता साहिबा भारी मेजॉरिटी के साथ मुंतखब होकर हैदराबाद में मौजूद वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने दुआएं देते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, सुरेश रेड्डी, बीबी पाटिल, जेडपी चेयरमैन विठल राव, एमएलएस जीवन रेड्डी, बिगाला गणेश गुप्ता, शकील आमिर, गंपा गोवर्धन, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, एमएलसी राजफर, आकुला ललिता, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। कविता की बारगाह यूसुफिन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में हाजिरी। निजामाबाद मजालिस मुकामी इंतखाबात की राय दही के बाद चीफ मिनिस्टर की दुख्तर और टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने आज बारगाह हज़रत यूसुफिन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में हाजिरी दी। इन्होंने इंतखाबात में कामयाबी के अलावा तेलंगाना की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। कविता की आमद के मौके पर दरगाह शरीफ में मौजूद अफराद ने इनका वालहना इस्तकबाल किया और इंतखाबात में कामयाबी की नेक तमन्नाएं जाहिर की। कविता ने बसद अक़ीदत व एहतराम चादर गुल पेश की और कुछ देर तक खामोश रहते हुए दुआ की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सदर नशीन टीआरएस माइनॉरिटी सेल एमके मुजीबुद्दीन, साबिक सदर नशीन सिटवन इनायत अली बाकरी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, साबिक सदर नशीन अकबर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी टीआरएस अजीम अली, सीनियर लीडर शरीफुद्दीन के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि केसीआर खानदान को दरगाह हज़रत यूसुफिन रहमतुल्लाह अलैह से गैर मामूली अक़ीदत है। तेलंगाना तहरीक के आगाज के वक्त केसीआर ने बारगाह यूसुफिन रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी के बाद बाकायदा मुहिम का आगाज किया था। वाज़ेह है कि कौंसिल इंतखाबात के नताइज का पीर को ऐलान होगा।
निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी पर मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। सरपंच व नायब सरपंच के हाथों इस्तीफादा कुनिनगान में तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन की मदद से जकरानपल्ली में मौजूद 5 अफराद की नासाज सेहत की वजह से इलाज न करने पर इनके इलाज व मुआवजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम को मौजूद सरपंच, नायब सरपंच जुकम चंद्रकला बालाकृष्णा के हाथों इस्तीफादा कुनिनगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मराहतों की फ्राहमी की जा रही है। इसी तरह से पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद गुर्बत के सबब हॉस्पिटल में इलाज न करने की वजह से फौत होने पर रियासती हुकूमत इन गरीब अफराद को सीएम रिलीफ फंड के तहत मदद करते हुए इनकी कीमती जिंदगी को बचाने का इंकशाफ करने पर इस्तीफादा कुनिनगान ने वजीर आला केसीआर, निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी कॉर्पोरेशन मेंबर अकबर खान, चेयरमैन आरमूर गंगारेड्डी, टीआरएस पार्टी मंडल के सदर भुजना व दीगर ने शिरकत की। डिचपल्ली मंडल के तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के पास की कविता साहिबा निजामाबाद एमएलसी मुंतखब होने पर जश्न का माहौल तारी हो गया। डिचपल्ली मंडल में निजामाबाद एमएलसी की हैसियत से मोहतरमा कलवाकुंटला कविता साहिबा शानदार कामयाबी हासिल करने पर डिचपल्ली के एमएलए भूमन्ना ने मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी निगरानी में पार्टी कायदीन ने खुशी की तकारीब मनाने के बाद मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मोहतरमा कलवाकुंटला कविता साहिबा को एमएलसी इंतखाबात में भारी जीत दर्ज करवाने में रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजू रेड्डी गोवर्धन ने तमाम अवामी नुमाइंदों को एकजुट कर मोहतरमा कलवाकुंटला कविता साहिबा को शानदार पैमाने पर जीत हासिल होने का इजहार करते हुए शहर निजामाबाद एमएलसी के तौर पर मुंतखब करदा कलवाकुंटला कविता साहिबा और रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजू रेड्डी गोवर्धन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए खुशी के तौर पर जश्न मनाने का इंकशाफ के इस प्रोग्राम में डिचपल्ली मंडल वाइस चेयरमैन कुलाचार्य श्याम राव, टीआरएस पार्टी कायदीन, सरपंच, एमपीटीसी व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। माकलूर मंडल में के कविता साहिबा के एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर जश्न का माहौल देखा गया। माकलूर मंडल के मुकाम पर निजामाबाद इदारा जाती एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में के कविता साहिबा की भारी जीत हासिल करने पर मौजे के सरपंच अशोक राव को हेमंत साइलू, लक्ष्मी नारायण गंगाधर ने अपने मौजे में पटाखे फोड़ते हुए मिठाइयाँ तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निजामाबाद इदारा जाती एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में के कविता शानदार पैमाने पर फतेह हासिल करने पर अवाम की जानिब से खुशी का इजहार करते हुए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच अशोक राव, कोका हेमंत साइलू, लक्ष्मी नारायण गंगाधर व दीगर अफराद ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी पेटलम मंडल में के कविता साहिबा निजामाबाद एमएलसी मुंतखब होने पर पार्टी कायदीन की जानिब से जश्न मनाया गया। जिले कामारेड्डी पेटलम मंडल के अम्बेडकर चौरास्ते के पास निजामाबाद इदारा जाती एमएलसी की हैसियत से के कविता साहिबा भारी मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल करने की खुशी को मद्देनजर रखते हुए शहर की टीआरएस पार्टी के सदर नवीन, टीआरएस की निगरानी में टीआरएस पार्टी कायदीन ने शानदार तरीके से आतिशबाजी करने के बाद अवाम में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी कायदीन व दीगर अफराद ने शिरकत की। अराजी व जायदादों के इंदराज के मसले पर हुकूमत को हाई कोर्ट की नोटिस, अंदरून 1 हफ्ते जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत। किस कानून के तहत इंदराज की मुहिम? तेलंगाना हाई कोर्ट ने धरनी पोर्टल में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की तफसीलात दाखिल करने की मुहिम के सिलसिले में रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी की है। अदालत ने जायदादों और अराजियात की तफसील वेबसाइट पर पेश करने के सिलसिले में हुकूमत से मौक़िफ़ की वजाहत तलब की है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को अबूरी राहत देने से इनकार किया। जस्टिस शमी मख्तर ने अंदरून 1 हफ्ता हुकूमत को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी। रंगारेड्डी के जीआर करुणाकर और हैदराबाद के सीवी नारायण राव ने दरख्वास्त दायर करते हुए हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि रेवेन्यू और म्यूनिसिपल के अहदेदारों के पास तमाम तफसीलात मौजूद है क्योंकि वो मुख्तलिफ तरह के टैक्स वसूल करते हैं। इनका कहना था कि दोनों महकमे जात के पास अराजियात और जायदादों की मालिकीन की तफसीलात और रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन अवाम की जानिब से पोर्टल पर तफसीलात दर्ज कराने पर इसरार करना कई तनाज़ात पैदा कर सकता है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि हुकूमत की ये मुहिम किसी कानून के तहत नहीं, लिहाजा इन्होंने मुहिम के खिलाफ हुक्म इल्तिवा जारी करने की अपील की। इन्होंने हुकूमत की इस मुहिम को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त की। एडवोकेट जनरल
BS प्रसाद ने कहा कि हुकूमत तफसीलात को धरने पोर्टल पर शामिल करते हुए आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करना चाहती है। एडवोकेट जनरल ने इस मरहले पर अबूरी हुक्म इल्तिवा की मुखालिफत की और कहा कि मुहिम की वजूहात और इग़राज़ व मक़ासिद की तफसीलात के साथ जवाबी हल्फनामा दाखिल किया जाएगा। अदालत ने जायदाद और अराजियात की तफसीलात तलब करने के सिलसिले में हुकूमत से सवाल किया कि किस कानून और अथॉरिटी के तहत ये मुहिम शुरू की गई है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि मुहिम के जरिए गैर ज़रूरी जायदाद मालिकीन को अहदेदारों की जानिब से हरासा किया जा रहा है और इन्हें रजिस्ट्रेशन या फिर फरोख्त करने में रुकावट की धमकी दी जा रही है। तेलंगाना में कोरोना के 1717 नए केस, 5 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1717 नए केस मंजरियाम पर आए, जबकि 5 अमवात हुई। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 2103 अफराद सेहतियाब हुए। रियासत में कोरोना के केसों में कमी हुई है और सेहतियाब अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते में अमवात की शरह में भी कमी आई। रियासत में कोरोना पॉजिटिव केस 2,12,063 हो गए, जबकि अमवात 1,222 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसों की तादाद 25,713 है, जिनमें से 21,209 होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। 24 घंटों में 46,657 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,093 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 276 नए केस मंजरियाम पर आए, जबकि अजला में कोतागुड़म 87, कामारेड्डी 34, करीमनगर 104, खम्मम BSc, महबूबनगर 49, महबूबाबाद 32, मलकाजगिरी 131, नलगुंडा 101, निजामाबाद 53, रंगारेड्डी 132, संगारेड्डी 59, सिद्दीपेट 85, सूर्यापेट 57 और वरंगल अर्बन में 59 नए केस दर्ज हुए हैं। सर्दी में वायरस के केस बढ़ेंगे, वजीर सेहत हरीश वर्धन की वार्निंग, त्यौहार घरों पर मनाने की अपील। मरकजी वजीर सेहत हरीश वर्धन ने इतवार को अवाम से कहा कि वो त्यौहार के आने वाले मौसम के दौरान बड़े इज्तिमा से दूर रहे और कोविड-19 की रहनुमाना हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। इन्होंने कहा कि किसी भी मजहब या भगवान ने लोगों से ये नहीं कहा कि वो धूम धड़ाके के साथ जश्न मनाए। आने वाले त्यौहार को मेलों और पंडलों में गए बगैर अपने अजीजों के साथ घर पर मनाने की दरख्वास्त करते हुए इन्होंने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई हर एक का सबसे अहम धर्म है और मुल्क के वजीर सेहत की से ये इनका धर्म है कि वो वायरस को कम करे और किसी भी कीमत पर अमवात को रोके। इन्होंने कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जंग लड़ना जंगजू का काम है, इसीलिए आपके अकीदे या आपके मजहब को साबित करने के लिए बड़ी तादाद में जमा होने की कोई जरूरत नहीं। गैर मामूली हालात गैर मामूली रद्दमल का तकाजा करते हैं वजीर सेहत हरीश वर्धन ने कहा कि किसी भी मजहब या किसी भी खुदा ने ये नहीं कहा कि आप धूमधाम से जश्न मनाएं और इबादत के लिए पंडाल, मंदिर या मस्जिद जाएं। अपने संवाद प्रोग्राम के 5वें मरहले के दौरान वजीर सेहत ने सोशल मीडिया पर अवाम के साथ वर्चुअल राब्ता किया। इस मौके पर वर्धन ने आने वाले मौसम सरमा में कोरोना वायरस की मुंतकिली में इजाफे के इम्कानात पर बातचीत की और कहा कि मौसम सरमा में तनफुसी वायरस तेजी से मुंतकिल होते हैं। ये वायरस मौसम सरमा और कम रुतूबत के हालात में फल फूलते हैं। इसके पेश नजर ये सोचना गलत नहीं होगा कि मौसम सरमा में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो सकता है। इन्होंने कहा कि अगर लोग त्यौहार मनाने के लिए बड़ी तादाद में जमा होंगे तो हम एक बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि अपने मकसद पर तवज्जो देना चाहिए। हमारा मकसद वायरस को खत्म करना और इंसानियत को बचाना है। यही हमारा धर्म है, यही पूरी दुनिया का धर्म है। कोविड-19 मरीजों के इलाज में आयुष की हिदायत की असर पजीरी के बारे में सवालों का जवाब देते हुए हरीश वर्धन ने वजाहत की कि किस तरह आयुष की हिदायत मौसर साबित हो रही है। के कविता साहिबा MLC इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी से कामयाब होने पर TRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों में जश्न का माहौल पाया गया। के कविता साहिबा MLC इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल करने पर इनके रिहाइशगाह पर TRS पार्टी कायदीन व अवामी नुमाइंदों की हलचल देखी गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन अवामी नुमाइंदों की जानिब से खुशी का इजहार करते हुए जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी करने के बाद मिठाइयाँ तकसीम करने के साथ मुख्तलिफ नारे लगाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए।
शहर निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की निगरानी में एमएलसी इंतखाबी काउंटिंग के मद्देनजर भारी बंदोबस्त किए गए। शहर निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की निगरानी में शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद एमएलसी इंतखाबी काउंटिंग के मद्देनजर भारी बंदोबस्त करते हुए किसी भी तरह के फिरकावाराना मामलात को अपने काबू में करने के मकसद के तहत अहम तरीन बैरिकेड का क़याम अमल में लाकर एसीपी श्रीनिवास के जरिए सुभाष नगर, कंटेश्वर, आर्मर रोड के मुकामात पर मौजूद ट्रैफिक को दीगर राहगीरों को दूसरी जानिब रवाना किया गया। డీటెయిల్ బందోబస్త్ ప్లానింగ్ అయింది। 3 tier సెక్యూరిటీలో 3 లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। నియర్ కౌంటింగ్ హాల్, ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద సెంటర్. అవుట్ సైడ్ సెంటర్ రోడ్స్ నియర్ బై ఏరియాలో ఏం గ్యాదరింగ్ లేకుండా బందోబస్త్ మరియు పెట్రోలింగ్ కార్స్ తిరుగుతున్నాయి। మిడిల్ ఏరియాలో కూడా మనకి ఏఆర్ పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి। అలాగే కౌంటింగ్ బందోబస్తుకి చుట్టూ కూడా ఫ్రిస్కింగ్, చెకింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ పర్సనలీ క్యాంపింగ్, నేను కూడా పర్సనల్గా సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాను। ఇప్పుడు అంటే కౌంటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో విన్నింగ్ అభ్యర్థులు ర్యాలీ ఇప్పటివరకు అయితే సమాచారం ఏం లేదు। అప్పుడు ఎట్లా ఉంటే వీళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, ఏం చేయొద్దు చెప్తాను, యాజ్ పర్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ చూస్తాం। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज मंडल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी इस माह की 13 और 14 तारीख को मुनक़िद होने वाले असेंबली इजलास का सरसरी तौर पर लिया जायजा। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज मंडल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने बरोज़े पीर को इस माह के 13 और 14 तारीख को मुनक़िद होने वाले असेंबली इजलास का सरसरी तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से समाजी फासले के तहत बैठने का इंतजाम करने के लिए सेक्रेटरी को हिदायत जारी करते हुए असेंबली इजलास के तरफ और इजलास के हॉल को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइजर करने के लिए कहते हुए इजलास के बंदोबस्त करने के ताल्लुक से डीजीपी सीपी को हिदायत देते हुए कोरोना वबाई अमराज के मद्देनजर असेंबली के अहाते में कोरोना की तशखीस के लिए तिब्बी टेस्ट सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए तमाम मेंबर व पुलिस इंतजामिया को कोविड टेस्ट करने के लिए अहकामात जारी किए। टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार के कविता की बेमिसाल जीत पर कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के कविता की 90% से भी ज्यादा वोट्स की तादाद से शानदार कामयाबी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात से आते हुए कायदीन ने यहाँ पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रेडको चेयरमैन एस अलीम, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, टीआरएस कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस, बबलू खान, अकबर, मोहम्मद फयाज, मौलाना करीमुद्दीन कमाल व दीगर ने इनके मकान पर पहुंचते हुए इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और बहुत जल्द इन्हें विज़रात देने का रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब से मुतालबा किया और इनकी आमद से फिर से जिले में तरक्याती कामों का आगाज होने की उम्मीद का इजहार किया। हमारे निज़ामाबाद के अंदर एमएलसी इलेक्शन में हमारे कविता मैडम की जो जीत हुई है 728 वोट से, हम उन वोटरों को, सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और कविता मैडम जी जो आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो एमएलसी इलेक्शन के अंदर जीते हैं, पूरी पब्लिक के अंदर हिम्मत आ चुकी है कि फिर ये डेवलपमेंट होने वाला है। और ये हमारे निज़ामाबाद के अंदर आज कविता मैडम की जीत नहीं, एक ईद का जैसा, ईद का दिन के वैसा नज़र आ रहा है। हम सारे लोगों को ये उम्मीद है कि अब कविता मैडम आ चुके हैं, हमारा सहारा है उन्होंने, और हमारे निज़ामाबाद का डेवलपमेंट होगा, हम सबका अच्छा भला होगा, ये हमारी सबकी उम्मीद है। मैं सारे लोगों को आज मैं कविता मैडम की हैसियत से मुंतखब हुई और खुशियों का मुकाम है, खुशियों का वक्त है, क्योंकि हमें तवक्को है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहैसियत वज़ीर हमारे ज़िले में आएंगी। हमारे ज़िले की तरक्याती काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो थोड़े से वक्फ़े के लिए एक सुस्ती और एक छाई हुई थी, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारी सुस्ती पार्टी के वर्करों से दूर होते हुए वर्कर और सभी बहुत पूरे जश्न का माहौल है निज़ामाबाद ज़िले में, ख़ासतौर पर निज़ामाबाद में, क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में, एमएलसी के इंतखाबात में जो है दीगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कविता मैडम से की क़यादत को जो है यकीन रखते हुए जो वोट डालकर जो जीता है, ख़ास तौर में जो है प्रशांत रेड्डी साहब को, हमारे एमएलए साहब को, तमाम जितने भी अराकीन हैं हमारे ज़िले के, सबको जो है उनका मुबारकबाद देते हुए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो निज़ामाबाद की आवाम जो महरूम हो गई थी किसी कविता मैडम की डेवलपमेंट से, उनकी तरक्की के कामों से, उनकी लीडरशिप से, आज फिर एक बार जो है वही जश्न का माहौल निज़ामाबाद में दिखाया जा रहा है। मैं निज़ामाबाद की आवाम से, निज़ामाबाद की तरफ से मैं जो है कविता मैडम का इस्तकबाल करता हूँ फिर एक बार निज़ामाबाद की एक्टिव पॉलिटिक्स में, और उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से
जो कविता मैडम का दूसरा नाम तरक्की का दूसरा नाम कविता मैडम कहा जाते थे, और जो कुछ अरसे से जो निज़ामात की अवाम इससे महरूम हो चुकी थी, अब फिर एक बार निज़ामात की अवाम ने कविता मैडम को जो मौका देकर जो है फिर एक बार जो इसको वालियाना वेलकम किया है इस सियासत में, निज़ामात की पॉलिटिक्स में, बहुत यकीनन बहुत खुशाइन बात है निज़ामात की अवाम के लिए, निज़ामात की तरक्की के लिए। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे मुतालबा भी है हमारे जनाब केसीआर वज़ीर आला केसीआर साहब से कि ऐसी हरकती क़ायद जो इंटरनेशनल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिले दफ्तर का क़याम, पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी व रियासती कायदीन ने शिरकत करते हुए नौजवानों को मुफीद मशवरों से नवाजा और मज़ीद पार्टी को मुस्तहकीम करने के लिए दी हिदायत। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो एक सियासती जमात है और हर अवामी मसले को हल करने में पेश रहा करती है। चंद माह कबल पार्टी की जिले बॉडी की तश्कील नो अमल में लाई गई, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर रियाज पटेल को बहसियत सदर मुंतखब किया गया और इनकी जानिब से जिले में पार्टी को और भी मुस्तहकीम बनाने के लिए जिले पार्टी दफ्तर का आज बोधन रोड पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब में पार्टी के कौमी मोतबिर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, जियाउद्दीन मोहम्मदी तेलंगाना सदर अशफाक पटेल, अजान बिन अब्दुल्ला, मोहसिन खान ने शिरकत की। पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद यूनिट का आज ऑफिस का ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क में जारी नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुसलसिल स्ट्रगल करती रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हर घर में खुशहाली लाने के लिए अपना मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार को दबाव डालेगी और फिर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको रखकर उसको हासिल करने की कोशिश करेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नौजवानों को कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट देने की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। हम निज़ामाबाद के सब शहरियों से ये बात करना चाहते हैं कि पार्टियां वोट लेके चली जाती हैं और आप परेशानी में हमेशा रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हम पर भरोसा करें, वेलफेयर पार्टी पर एतमाद करें और इस पार्टी को भी इस शहर को एक बेहतर शहर बनाने का मौका दें। और आज का ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद में ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी पर हमारे जब्बार सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी पार्टी के उन्होंने आए ओपनिंग कर रहे और हमारे जिया साहब स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने भी आए, उनका हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे दोस्त और बुजुर्ग जितने भी लोग हमारे कार्यकर्ता आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और इसमें जो भी अब ज्वाइन हो रहे, जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे शकील साहब है और हमारे वसीम साहब है और निखिल है, निखिल हमारे गैर मुस्लिम हमारे भाई है। हम हमारी पार्टी ये है कि निज़ामाबाद में ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम, ये पार्टी ना मुस्लिम की है, ये सेकुलर पार्टी है, सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की पार्टी है। और हम यही बुनियाद पे इंशाअल्लाह हम जो है सो पब्लिक से वोट मांगेंगे और ख़िदमत का मौका दे बोल के बोलेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं और पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम्स है हम उन तक पहुँचेंगे और गवर्नमेंट तक ले जाके हम रखें। अमल में आया और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टियों से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा बने। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग हजरात हमारे साथ मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये लोगों की हिमायत और तायीद हमारे साथ रहेगी और काम के मौके हमें मिलेंगे और इस तायीद को और लोगों की इस हिमायत को हम रायगा जाने नहीं देंगे। समाज के अंदर समाज के मुख्तलिफ सतहों पर इंशाअल्लाह वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कारकर्दगी आइंदा दिनों में आप महसूस करेंगे। मैं यहाँ जितने नए जो है कारकुनान पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, ख़ास तौर से नौजवान बरादरान वतन, मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ पार्टी के अंदर। और आइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद की टीआरएस एमएलसी के कविता से मुलाकात और इनकी कामयाबी पर दी मुबारकबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिस सदर एम.ए. फ़हीम व दीगर कॉरपोरेटर्स ने टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार के कविता की शानदार कामयाबी पर
उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और जिले के अकलती इलाके में तरक्याती कामों के आगाज के लिए याद दहानी करवाई। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर हारून, एजाज हुसैन, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। नवीपेट के मुकाम पर तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के पास मुतहदा जिले निजामाबाद के दारा जाती एमएलसी इंतखाबात में के कविता साहिबा की शानदार कामयाबी के मौके पर जश्न मनाया गया। नवीपेट के मुकाम पर तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के पास मुतहदा जिले निजामाबाद के दारा जाती एमएलसी इंतखाबात में के कविता साहिबा ने 728 वोट के साथ भारी मेजॉरिटी के साथ फतेह हासिल करने पर टीआरएस पार्टी मंडल के सदर नरसिंह राव एमपीपी श्रीनिवास ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे के कदमों को दूध से नहलाने के बाद शानदार पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी मंडल के सदर नरसिंह राव ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि के कविता साहिबा एमएलसी इंतखाबात में 728 वोट हासिल कर तारीख साज कामयाबी हासिल करने पर काफी खुशी की बात है। इस एमएलसी इलेक्शन में मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिलने के साथ वो इनका रास्त तौर पर मुकाबला नहीं कर सके, जिससे ये बात साबित हो गई कि कविता साहिबा अवाम के दिलों पर राज कर रही हैं। इन्होंने कहा कि जिले की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दीगर पार्टियों से वाबस्ता एमपीटीसी अहबाब टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर जिले को तरक्की की जानिब गामजान करने में दिलचस्पी रखने का इजहार हो रहा है। और एमपीटीसी फोरम के सदर कृष्णा मोहन राव ने कहा कि रुकन असम्बली शकील आमिर के हल्के में मनसूबाबंदी के तहत जेडपीटीसी एमपीटीसी काउंसलर्स को हिदायत देते हुए के कविता साहिबा की कामयाबी में अहम रोल अदा करने का इंकशाफ किया। जिले जमीयत उलमा सदर हाफिज लई खान की एमएलसी के कविता से मुलाकात और इनकी शानदार कामयाबी पर पेश की मुबारकबाद। के कविता के एमएलसी के तौर पर वापसी जिले की सियासत में शानदार आमद पर जिले जमीयत उलमा सदर हाफिज लई खान ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और इनकी जिले में आमद के सबब और भी तरक्की होने की उम्मीद का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा जमीयत उलमा के अरकान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज निज़ामाबाद के साबिक़ रुकन पार्लिमान एमएलसी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कविता मैडम के चाहने वालों का एक हुजूम लगा हुआ है। हम सब यहाँ पर उनकी साबिक़ा बेहद कारकर्दगी को देखकर मुबारकबादी देने के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि साबिक़ से भी कहीं ज़्यादा निज़ामाबाद ज़िला तरक्की की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के कविता की शानदार तारीखी कामयाबी, 88% वोट हासिल। बीजेपी व कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त, जिले में जश्न का माहौल। नौ मुंतखब एमएलसी के कविता की जिले के तमाम एमएलए, जेडपी चेयरमैन व डीसीसीबी चेयरमैन के हमरा रियासती वजीर आला केसीआर से मुलाकात। असेंबली इजलास के मद्देनजर तमाम तैयारियों का रियासती असेंबली स्पीकर पोचनाम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा व ओहदेदारों को की कई हिदायत जारी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिले दफ्तर का शहर में शानदार पैमाने पर पार्टी के कौमी व रियासती कायदीन की मौजूदगी में इफ्तिताह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की नौ मुंतखब एमएलसी कविता से मुलाकात व पेश की मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।